बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पीपीएससी मैथ प्रिपरेशन। ठीक है, हमने 2019 में होने वाला पास्ट पेपर असिस्टेंट BS 16 प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लिया है। स्टूडेंट्स, पास्ट पेपर को सॉल्व करने का जस्ट मकसद ये होता है कि हमें आइडिया हो जाए कि पीपीएससी एग्जाम्स में किस तरह के मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि अगर मैं एक गार्डन साफ़ करती हूँ तो मुझे कितना टाइम लगता है, 20 आवर्स। ठीक है, 20 घंटे लग जाती हैं अकेले को। अब ये है कि अगर 4 पीपल मुझे ज्वाइन कर लेते हैं और एफिशिएंसी हमारी सबकी सेम है तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 1 पर्सन है उसको 20 आवर्स लगते हैं गार्डन साफ़ करने में। ठीक है, अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं 4 पीपल एक्स्ट्रा तो मीन टू से कितने हो जाएंगे जी, 5 पर्सन हो जाएंगे। तो उनकी कैपेसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, तो हम इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे। 5 4 20। तो अगर 4 एक्स्ट्रा पीपल ज्वाइन कर लेते हैं, टोटल बन जाएंगे 5 पर्सन, तो उनको काम करने में कितने घंटे लगेंगे, 4 आवर। इन ऑप्शंस में ढूंढना है कि कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। देखिए स्टूडेंट, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं जो जस्ट या तो 1 पे डिवाइड होते हैं या खुद पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर आ जाएगा 19, 17 भी है जी। ठीक है, 31 एक्स्ट्रा सो वन। मीन टू से जो 1 होता है वो प्राइम नहीं होता। ठीक है, 1 जो है वो डज नॉट बिलोंग प्राइम नंबर। ठीक हो गया, 2 से स्टार्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर 2 होता है। और ये ऐसे होते हैं कि इनके जस्ट 2 डिवाइजर होते हैं, या तो इट सेल्फ होता है या 1 होता है। अब देखें स्टूडेंट, आप देखें 11 प्राइम है, 61 भी प्राइम है और ये 31 भी क्या है, प्राइम है। गया। अब ये देखो जो 19 है ये 1 पे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और ये 13 पे भी डिवाइड हो रहा है, और ये 7 पे भी हो रहा है, और ये 91 पे भी हो रहा है। तो वो प्राइम नहीं है, तो C इज़ द राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन है, कहते हैं कि इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कोई भी एक नंबर आना चाहिए। ठीक है, कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 30x + 70 विच इज़ इक्वल टू x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100x आ जाएगा। आ गया 100x माइनस 30x। 100 में से 30 माइनस किया 70x। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो हम क्या करते हैं, इसको 70 पे डिवाइड कर देते हैं, x के साथ जो भी नंबर हो उस पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है जी, x की वैल्यू, x इक्वल टू 1, और C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये हमें कोई डाटा सेट दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमें फाइंड करना है मोड। अब मोड क्या होता है, वो नंबर, वो डिजिट जो सबसे ज़्यादा बार अकर हो, मोस्ट अकरिंग डिजिट इज़ नोन एज मोड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कौन सा है जी, 0 3 टाइम्स आ रहा है, 6 2 टाइम आ रहा है और कोई डिजिट नहीं है, तो इट मीन्स जो 0 है वो क्या है जी, मोड। ठीक है, तो B इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, हमें ABC का एवरेज वेट कितना गिवन है जी, 45, और A और B का कितना है जी, 40 एवरेज वेट। ठीक है, और B एंड C का एवरेज वेट कितना गिवन है जी, 43। हमें जस्ट B का वेट फाइंड करना है। ठीक है, पास आ जाएगा A + B + C। ठीक है, एवरेज है ना, तीनों का एवरेज कितना है जी, 45 है, ऐसे ही है ना। तो ये हमें क्या इम्प्लाई करेगा स्टूडेंट्स के A + B + C विच इज़ इक्वल टू 3 5 15, 3 4 12 13। ठीक हो गया। अब हमें A और B का भी एवरेज वेट दिया हुआ है जी। देखें स्टूडेंट्स, हमें वो कितना दिया हुआ है, A + B/2, वो हमें कितना गिवन है जी, 40। तो यहाँ से हमें A + 80। ठीक हो गया ना। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इस वेट को यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास किसका आ जाएगा जी, C का वेट। देखें हमारे पास है जी B + C का एवरेज वेट कितना गिवन है जी, 43। ठीक है, यहाँ से हमारे पास B + C का जी कितना आ जाएगा जी, इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 3 6, 2 4 जाते हैं। हमें तो फाइंड करनी है वैल्यू B की, तो या हम 1 का नाम दे दो, हम कहते हैं 1 इम्प्लाइज। ठीक है, यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल लेते हैं, 135 - 80, तो हमारे पास C की वैल्यू जी कितनी आ जाएगी, पास 55। ठीक है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 2 का।
जो कि क्या आ जाएगी जी 31 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो डी है इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि जो लाइबा है ना वो 4 टाइम्स ज़्यादा है एज में किससे, अपने भाई मंसूर से। ठीक है, अब जो मंसूर है उसकी एज कितनी है 2 ईयर है, तो लाइबा उससे कितनी है जी 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो मीन टू से लाइबा की एज कितनी हुई 8 ईयर ओल्ड। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें मंसूर की एज फाइंड करनी है कि उसकी बहन से हाफ होनी चाहिए, उसकी बहन बड़ी है ना, तो वो कितनी एज होगी कि वो अपनी बहन की एज का हाफ हो। मंसूर एज, ठीक है, वो कितनी है हमारे पास, ठीक है, वो थी हमारे पास 2 ईयर। ठीक है ना। अब हमारे पास जो लाइबा की एज है, लाइबाज एज हमारे पास कितनी है जी, वो 4 टाइम्स ज़्यादा है ना, 4 × 2 तो विच इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, तो लाइबा की एज कितनी है जी 8 ईयर्स, 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर के बाद उनकी एज में क्या डिफरेंस आएगा, तो जो मंसूर्स एज है जी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी जी 3 ईयर हो जाएगी। ठीक है ना। और लाइबा की एज कितनी हो जाएगी जी, लाइबाज एज वो कितनी हो जाएगी जी 9 ईयर हो जाएगी। ठीक है ना। अब आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर के बाद जो इसकी एज है, मंसूर की एज है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी जी 4 ईयर। ठीक है ना। तो लाइबा की एज कितनी हो जाएगी जी 10 ईयर। जैसे जैसे साल इंक्रीज होगा तो एज भी इंक्रीज होगी ना। आफ्टर 3 ईयर मंसूर की एज कितनी है जी 5 ईयर है, तो लाइबा की एज कितनी हो जाएगी जी, कितनी हो जाएगी 11 ईयर। ओके, आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, 4 ईयर जो मंसूर एज है वो कितनी हो जाएगी 6 ईयर। ठीक है, और लाइबा की फिर एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, जो कि 12 बन जाएगी। 4 ईयर के बाद जो मंसूर की एज है वो लाइबा से क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। लाइबा की 2 टाइम्स हो गई और मंसूर की ये देखें हाफ हो गई ना, इसकी 6 ईयर है, इसकी कितनी है जी 12। तो हमारा जो बी है वो राइट आंसर बनता है, क्योंकि वो क्वेश्चन में यही पूछा था कि मंसूर की एज जो है वो अपनी सिस्टर से हाफ कब होगी। हमने बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। देखें स्टूडेंट्स, तो मीन टू से ये एक सीक्वेंस बनता है 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, पहले इसको फिर इसको मल्टीप्लाई करें फिर इसको। ओके, फिर आगे हमारे पास क्या है जी 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ तो हमारे पास 108 आता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि 108 को मल्टीप्लाई करते हैं 18 से, तो क्या आता है हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा जी हमारे पास 1944। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखें तो यही आंसर आएगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो मोटिवेशन के लिए लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।